जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 की जो हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में आपका लिब्रे ऑफिस है, तो मैंने आज लिब्रे ऑफिस की भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई, जिसमें आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस के तीनों पार्ट मैंने आपको कंप्लीट उसमें कराए। पहले थोड़ा सा उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी, उसके बाद MCQ क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानिए वो क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों का M1R5 का एग्ज़ाम है अगस्त में, वो कोई भी बच्चा उस क्लास को मिस ना करे जो मैंने आज कराई है कंप्लीट लिब्रे ऑफिस वाली। ठीक है, सभी बच्चे उसको देख लें, साथ साथ नोट्स भी बनाइए आपने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं उनको साथ साथ लिखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवाइज़ कर सकें, रिवीजन कर सकें और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छा ग्रेड ला सकें। चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे इसमें, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इजी भी है। ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आप सभी जानते हैं इंटरनेट के बारे में, WWW के बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में, सर्च इंजन के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी परिचित हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ईजी लगेगा, सिंपल लगेगा। तो ध्यान से आपको देखना है, सुनना है केवल। और जो बच्चे अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है आपके पास, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इतने कम टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ग्रेड आपका आ जाए, तो देखिए आप पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, तभी जाके आपका अच्छा ग्रेड आ पाएगा, अदरवाइज़ फेल हो सकते हैं। बहुत से बच्चे फेल होते हैं हर साल, एक नंबर से भी फेल हो सकते हो, पॉइंट से भी फेल हो सकते हो। अगर देखिए 50% का ओवरऑल एवरेज चाहिए इसमें, लेकिन अगर आपके 49.80 भी है ना, तो भी फेल कर देंगे नेलेट वाले, क्योंकि उनको सिर्फ 1100 रुपये से मतलब है जो पेपर फीस आपकी जाती है। तो इसलिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हम पास हो जाएंगे और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो हम भी आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं, वो हम और अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे ये उम्मीद है। WWW का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है WWW, ये M2R5 में भी आता है, और एक में कह देता है कि W3 का मतलब क्या है बताओ। ठीक है, W3C है। तो W3C और WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे आपसे कि W3C का मतलब बताओ, W3C ये आता है, आजकल नेट चला के दिखाता है इन तरीके क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी W 3 बार है और C का मतलब है कंसोर्टियम, तो यही आपको याद रखना है, घबराना नहीं है। W3C दे या 3 बार W दे, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि इनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, आप सभी जानते हैं, टिम बर्नर्स-ली। 1989 में पहला वेब ब्राउज़र जिसका नाम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्न है। ये किसने बनाया था? वैसे अगर पूछेगा तो टिम बर्नर्स-ली ने, लेकिन ये एक तरीके का कंपनी कह सकते हैं, सर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है, अगर पूछे व्यक्ति कौन था, तो टिम बर्नर्स-ली। कौन सा बहुतायत में उपयोग किया जाने वाला ब्राउज़र है सबसे ज़्यादा? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में गूगल यानी क्रोम दे तो वो आंसर होगा, लेकिन जो सबसे फेमस है अभी तक जो बुक में दिया हुआ है वो यही है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। एक ब्राउज़र क्या है? एक ब्राउज़र डैश है, इंटरनेट पर वेब पेज को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है, जिस पे आप अपने अनुसार जो भी सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इंटरनेट को इस प्रकार एक्सप्लेन यानी परिभाषित किया जा सकता है। नेटवर्क्स का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, ऑप्शन नंबर बी। पेरिफेरल का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, उपकरणों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, कंप्यूटर का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध। तो इंटरनेट का आप सभी जानते हैं, नेटवर्क का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध ही इंटरनेट कहलाता है, आप सभी जानते हैं। और नेटवर्क को हाँ, ये इसकी सही इन्फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसको
नेटवर्कों का नेटवर्क इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। इंटरनेट पर कोई फाइल या मैसेज सेंड करते समय वह कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, उसको पैकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, M1 और M2 दोनों एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। मेमोरी या डिस्क पर एक स्थान जो कि दूसरे यूज़र द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेज को स्टोर करता है, उसको मेल बॉक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो चैप्टर है आपका इंटरनेट एंड WWW, ये थोड़ा M2R5 से भी रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं इसी तरीके के चैप्टर हैं। तो थोड़ा वहाँ से और यहाँ से मतलब सेम सेम क्वेश्चन से आपको लगेगा कि ये तो M2R5 वाले क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है, ये M1R5 में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक ही टाइम में कई यूज़र के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, तो वो हो जाएगा क्या? चैट रूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चैट रूम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कह रहा है कि ईमेल एड्रेस के बारे में गलत है, बताइए। इसमें इनमें रिक्त स्थान नहीं हो सकता, गलत बताना है आपको, गलत कि गलत कौन सा है। इनमें @ चिन्ह होना अनिवार्य है, तो ये तो सही है। ये तो हो गया भाई आपका सही, क्योंकि हमें बताना है गलत। ईमेल केवल अमीर लोग ही बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या ईमेल केवल अमीर लोग ही बना सकते हैं? और कह रहा है कि ईमेल के बारे में गलत बताओ, तो यही गलत हो जाएगा। ईमेल अमीर नहीं, गरीब भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग ही बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। ईमेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? जब आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने के लिए आप सभी जानते हैं SMTP का यूज़ किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म भी होती है, तो यही इसका सही आंसर है। SMTP, FTP, POP3 और HTTP ये किस पोर्ट पे कार्य करते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। पोर्ट नंबर की वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख लीजिए, या यूट्यूब पे सर्च करना पोर्ट नंबर बाय अहमद सर फॉर ओले वाले एग्ज़ाम, तो आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं पोर्ट नंबर से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP का यूज़ किया जाता है। 2 क्वेश्चन बन गए। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर FTP का यूज़ किया जाता है। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाया जाता है, और मेल प्राप्त करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर जो यानी डी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर है इसका क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको बता चुका हूँ POP का यूज़ किया जाता है। POP के सामने 3 क्यों लगाया? क्योंकि ये वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। होम पेज क्या है? वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वेबसाइट का पहला पेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो HTML है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। 16 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि क्या सामान्यतः वेब पेज में पाया जाता है? तो हाइपरलिंक होते हैं वेब पेज में। हाइपरलिंक किसे कहते हैं? जिस पे क्लिक करके आप किसी और पेज पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। जिसमें आपका जो कर्सर है वो हाथ के रूप में चेंज हो जाता है, वो हाइपरलिंक होते हैं। FTP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? FTP का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है, और हो सकता है कि इस वीडियो को अभी अपलोड कर दें, ठीक है। यानी आज है 9 अगस्त, टाइम रहेगा तो कम से कम 10 साढ़े 10 बज जाएंगे अपलोड करने में, अदरवाइज़ कल अपलोड करेंगे अगर टाइम नहीं हुआ। इनमें से क्या डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं है? .mil, .org, .int या .com, ये कमर्शियल के लिए होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, लेकिन INT किसी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसके माध्यम से आप यूट्यूब के द्वारा वीडियो देख पा रहे हो, इंटरनेट इसको कहते हैं। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP एक कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इंटरनेट पर जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तो कंप्यूटर की भी ज़रूरत होती है, मॉडेम की भी, ब्राउज़र की भी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक ब्राउज़र है, फाइल प्रबंधक नहीं है, ये एक ब्राउज़र है।
W3C मैंने आपसे कहा था, W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, C का मतलब कंसोर्टियम होता है, बाकी WWW है 3 बार, जिसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके जनक टिम बर्नर्स-ली 1989 में इसको बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन 3 प्रकार के होते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 3 नहीं ज़्यादा बता दूंगा। 3 क्वेश्चन यानी नेटवर्क होते हैं 3 प्रकार के, लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का यूज़ किया जाता है किसी कमरे में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, या किसी इमारत में, आप कह सकते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर लिमिटेड एरिया होता है उसको ये कवर करता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी हाई होती है, लेकिन इससे बड़ा होता है मैन, जो किसी शहरों में, ठीक है, कॉलोनियों में विकसित किया जाता है। और तीसरा होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ये देशों में, महादेशों में और यानी कंट्रियों में ये विकसित होता है। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वैन, ठीक है। तीनों नेटवर्क हैं। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिवीजन क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो सभी बच्चे देखें, कोई मिस ना करे। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा सर्च इंजन है, तो कौन सा है जो बताइए सर्च इंजन है? गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, डकडक्गू है, या डी ऑल? तो यानी ई, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है? क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी, ओपेरा भी है, और डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सारे के सारे ही आपके क्या हैं दोस्तों? ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ैक है। अगर पूछे कि पहला ग्राफिकल या ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो मोज़ैक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। पोर्ट नंबर एक बार आप और देख लीजिए, आप वीडियो देखेंगे शायद आपको ना मिले यूट्यूब पे, वैसे बना रखी है। देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 जुलाई में। HTTP किस पोर्ट नंबर पे कार्य करता है? तो ये पोर्ट नंबर 80 पे कार्य करता है, लिख के रख लीजिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रखिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP ये 21 और 20 पे कार्य करता है। 21 और 20 पे 2 पे कैसे काम कर सकता है सर? हमें कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कौन सा लगाना है अगर दोनों आ गई? देखिए, पोर्ट 21 फॉर कमांड पोर्ट, और पोर्ट 20 फॉर डाटा पोर्ट। अगर कमांड पोर्ट की बात करेगा तो 21 यूज़ करना है, और आपको अगर डाटा पोर्ट की बात करेगा तो 20 का यूज़ करना है। नेक्स्ट है POP3, ये किस पे कार्य करता है? तो POP3 आपका कार्य करता है 110 पे। DNS डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये करता है 53 नंबर पे। टेलनेट करता है 23 नंबर पे, और IMAP करता है आपका 143 नंबर पे। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि HTTPS 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था MNR5 में, पूछा गया था कि HTTPS किस पोर्ट पे कार्य करता है? HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि HTTPS में S क्यों लगाते हैं? तो ये सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। जो वेबसाइट सिक्योर होती है उसको S के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जो वेबसाइट के सामने HTTPS लगा है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो सुरक्षित वेबसाइट होती हैं। तो HTTPS किस पोर्ट पे कार्य करता है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, कमेंट करके, कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, तो ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ये क्या है? आप सभी जानते हैं, नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई थी? बताइए। इंटरनेट यानी अर्पानेट, आप सभी जानते होंगे, अर्पानेट का आपने सुना होगा, अर्पानेट का नाम। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी उसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कब आया था? तो 1969 में आया था अर्पानेट, आप सभी जानते हैं, जिसने इंटरनेट की शुरुआत की दुनिया भर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से की गई? आप सभी जानते हैं, अर्पानेट क्या है? अर्पानेट, जिसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी दुनिया भर में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्पानेट। कह रहा है कि 1969 में अर्पानेट का विकास किस देश द्वारा किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा,
ठीक है, तो बताइए किस देश के द्वारा ARPANET का विकास हुआ था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नेट का जो लास्ट में NET है इसका मतलब नेटवर्क ही होता है। तो किस देश के द्वारा, तो USA के द्वारा। आप सभी जानते हैं USA में एक यूनिवर्सिटी थी, उसके द्वारा इसका विकास किया गया था। तो ARPANET का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ARPANET का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न निकायों के बीच संचार प्रदान करना तथा ताकि परमाणु हमलों के दौरान भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। बाद में ARPANET को विभिन्न देशों में शैक्षणिक यानी एजुकेशन के फील्ड में, व्यावसायिक कमर्शियल क्षेत्रों में और इनमें सबके लिए खोला गया। ठीक है, तो ARPANET का इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है बताइए। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है। इंटरनेट का आप किस लिए यूज़ करते हैं। डेटा और जानकारी साझा करने के लिए भी करते हैं, वेब पेज ब्राउज़र बनाने के लिए भी करते हैं, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए भी करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए, तो सभी के लिए करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक ट्रांसमिशन करना ताकि अन्य लोग इसे देख सकें, तो उसे आप क्या कहेंगे। तो डाउनलोड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको डाउनलोड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड। आपने इंटरनेट से कोई फाइल करी डाउनलोड, तो उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड। और अपने कंप्यूटर से आपने इंटरनेट पर छोड़ी तो उसको अपलोड कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर में आई है, वो डाउनलोड किया, तो उसे डाउनलोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है जिसका अपना IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब हर कंप्यूटर का अपना एक अलग यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके द्वारा वे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिख सकते हैं आप इसको। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है TCP/IP के द्वारा। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जिसमें 4 लेयर होती हैं। ठीक है, तो ये जो 4 लेयर हैं ये OSI की 7 लेयर से मिलकर बनी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। नियमों के समूह को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। HTTP, SMTP, POP3 और जो भी आपके होते हैं टेलनेट वगैरह सब प्रोटोकॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो परिभाषित करता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार करते समय कैसे कार्य करेंगे, उसको कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो टिम बर्नर्स-ली हैं WWW के आविष्कारक, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। WWW को वेब के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1989 में जेनेवा के सर्न में, ठीक है, देखिए जेनेवा के आपको क्वेश्चन आया था ना कि सर्न क्या है, तो जेनेवा के सर्न में टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। जेनेवा में एक जगह है, सर्न है वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1989 में किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने। कहाँ पे, जेनेवा में एक जगह सर्न में, SERN। इंटरनेट कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शासित होता है, तो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IB के द्वारा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा होता है। W3C का फुल फॉर्म क्या है बताइए। W3C आपको बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज शामिल है या इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए यानी वेब। एक वेब जिसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, सूचना या डेटा का एक बड़ा संग्रह है जिसे ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए एक URL की आवश्यकता होती है। URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं, तो कई कंप्यूटर में रहना HTML का उपयोग करके बनाया गया, HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े, या B और C दोनों। तो HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेज, आप सभी जानते हैं, और HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में रहना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसका डी का मतलब क्या है, B और C दोनों सही हैं। बैंकिंग, व्यावसायिक, फार्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क जो अतिरिक्त रूप से डेटा या जानकारी साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, कहलाता है क्या, इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंटरनेट के बाहर से एक्सेस
को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट सर्वर पर प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट के पास होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है, आपको बता चुका हूँ। वह पहचान करता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, और यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी एड्रेस के बारे में कौन सा गलत है? बताइए, आईपी एड्रेस के बारे में कौन सा गलत है? प्रत्येक कंप्यूटर के लिए आईपी पता हमेशा आदित्य होता है, यानी अलग अलग होता है, ये ठीक है। एक आईपी पते में 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 0 से 255 तक की संख्या हो सकती है, ये भी ठीक है। ईमेल ब्राउज़र करने या मेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक आईपी पता आवश्यक है, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत होगा, सही नहीं है तो कोई सा भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो मैंने बताया, जो आपको मैंने समझाया, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जो ओ लेवल कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और सपोर्ट करें दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। देखिए, लाइक करने से ना तो आपका कोई पैसा लगता है और ना ही हमें कोई पैसा मिलता है। बस एक मतलब अच्छा सा फील होता है कि इतने बच्चों को वीडियो पसंद आई और उन्होंने लाइक किया। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।